हम आ चुके हैं। और MST scan.com जो है हमारी एक्सप्लोरर वेबसाइट है, जो ब्लॉक स्काउट के अंदर जो है बनी हुई एक वेबसाइट है। और यहाँ पे हमारे MST ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारे डाटा, सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रहती हैं। और यहाँ पे मेन पेज के ऊपर जो है आपको हमारे टोटल ब्लॉक्स अभी तक कितने बन चुके हैं, एवरेज ब्लॉक टाइम, टोटल ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ टोटल एड्रेसेस, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। और नीचे आपको जो है रिसेंट जो भी ब्लॉक्स जो है बन रहे होते हैं, या जो अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन हुई होती हैं, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स और ब्लॉक्स से रिलेटेड डाटा आपको यहाँ पे दिखता है। उसके बाद में यहाँ पे जो इसका मेन्यू सेक्शन है, उसके अंदर आप जो है काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी ब्लॉकचेन पे अभी तक कितने टोटल टोकन्स बन चुके हैं डिफरेंट, उनकी लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे टोकन्स पे क्लिक करके, और उसके अंदर आप उसकी पूरी की पूरी जो है लिस्ट देख सकते हैं। उनके होल्डर्स कौन कौन हैं, उनके एड्रेसेस क्या क्या हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में जो है वो इस सेक्शन के अंदर आकर देख सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े, अगला सेक्शन है यहाँ पे चार्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स का। ये पूरी की पूरी स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमें MST ब्लॉकचेन के बारे में यहाँ पे बताता है। ये वाला सेक्शन बिल्कुल ग्राफिकल मोड में, सीधा सिंपल नंबर्स के अंदर भी और ग्राफिकल मोड के अंदर भी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है वो कितने यहाँ पे एड्रेसेस हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है टोटल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 120 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारी MST ब्लॉकचेन के ऊपर, MST मेन नेट के ऊपर जो है वो रन कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल टोकन्स 23 तरह के जो है वो टोकन यहाँ पे हमारी MST ब्लॉकचेन के ऊपर जनरेट हो चुके हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें से वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 69 जो है वो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ से हमें जो है वो इनकी नंबर पता चल रहे हैं, काउंटिंग पता चल रही है, और कब कब कैसे कैसे किस महीने में कितने कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं, उसकी अगर हमने जो है वो डाटा देखना हो ग्राफिकल मोड में, तो यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफ के अंदर भी जो है आपको ये चीजें नजर आ जाती हैं। तो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख रहे हैं कि कब कब कौन से महीने में किस तरह से जो है वो संख्या बढ़ी है, और किस डेट को जो है नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इस पे डले हैं। तो वो सारी की सारी चीजें भी आप यहाँ पे ग्राफिकल मोड में भी देख पाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ कोई प्लान रन करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते। डे टू डे रोजमर्रा की जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर जरूरतें होती हैं, जो भी फंक्शंस रन करने होते हैं, जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, उनको भी एग्जीक्यूट करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और जैसे हमारा जो डेली यहाँ पे रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमें जो डेली रिवार्ड आता है MST कॉइन्स के रूप में सभी वैलिडेटर्स को, वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही जो है बना के MST ब्लॉकचेन पे डाला हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि डेली जो है वो इतने बजे ऑटो मोड में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हो जाए। और जिसने जितने फ्रैक्शंस परचेज किए हुए हैं, उसके हिसाब से जिस एड्रेस के ऊपर, यानी कि जितने फ्रैक्शंस हैं, उस एड्रेस को स्पेसिफिक जितने कॉइन्स हिस्से में आने हैं वो कैलकुलेट करके और उनके एड्रेस के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बहुत सारे, यानी कि डे टू डे डेली रूटीन के कामों के लिए भी जो है वो काम करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी अपने आप जो है उनको किसी बटन को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती उस प्रोग्राम को रन करने के लिए। वो अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं जब उनको ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर पॉइंट जो है उनका हिट होता है। तो ट्रिगर कई सारे तरीके के हो सकते हैं। एक उसमें टाइम ट्रिगर हो सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर पहले ही कंडीशन डाली हुई है कि इतने बजे जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन हो जाए, सुबह 5 बजे रन हो जाए। और जैसे कि हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम ट्रिगर्ड है कि सुबह 5 बजे ट्रिगर होके और ऑटो मोड में जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करे और जिन जिन को भी जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉइन्स वैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होते हैं जिनके अंदर कोई ट्रांजैक्शन होने पे वो ट्रिगर होते हैं, ट्रांजैक्शन होने पे रन होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए, जो कोई अगर एमएलएम टाइप का कंसेप्ट अगर बना हुआ होता है तो उसमें जैसे ही कोई पेमेंट बाहर से डलती है, यूएसडीटी वगैरह, उसका कोई ज्वाइनिंग अमाउंट जैसे ही डलता है, उस टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर रन होता है और जिस जिसको ऊपर जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है वो ऑटो मोड में वैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना हो जाता है। तो इस तरह से जो है काफी सारी जो है ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। दो मेन ट्रिगर पॉइंट आपको मैंने बताए, टाइम ट्रिगर और जो है वो ट्रांजैक्शन ट्रिगर आपको बताया मैंने, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटो मोड में रन होके और अपने जो भी उसमें कंडीशंस दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है, आप भी अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप जो है वो यहाँ पे हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं बड़ी इजीली। और उसमें सहायता करने के लिए सबसे पहले जो है वो एपीआई का जो यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर जो है वो सारे के सारे टूल्स हैं जो एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो सारे के सारे ये टूल्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है ये चीजें आप सारी देख पा रहे हैं। टेक्निकल इनके अंदर हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे यानी कि एक तरीके का ये सारा टूल बॉक्स है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे कुछ डेवलप करने के लिए काम में आते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, प्रोग्रामर्स है, उनके काम की ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे अदर के सेक्शन पे हम जाएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो है वो इस सेक्शन के अंदर हम जा सकते हैं। वेरीफाई एंड पब्लिश स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो है वो आपने अपना अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, पब्लिश करना है, तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर आप आ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालना है। हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस होता है। जैसे हमारे कॉइन का एड्रेस रहता है, जो हमने किसी से अगर कॉइन मंगाने हैं तो हम उसको एक एड्रेस भेजते हैं, उसको कहते हैं ईओए, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। यानी कि वो एड्रेस जो है वो यानी कि किसी का पर्सनल अकाउंट है। और वहीं पे जहाँ पे स्मार्ट ऊपर ब्लॉकचेन में कहीं पे भी हम एड्रेस डालते हैं तो उसी के ऊपर जो है कॉर्नर के ऊपर जो है वो लिखा आ जाता है ये ईओए है या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। तो वो चीज वहां पे भी मेंशन हो जाती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी जस्ट आपके कॉइन के एड्रेस जैसा ही जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस जो है वो आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो डिफरेंट तरीके के लाइसेंसेस होते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस लाइसेंस की कैटेगरी के अंदर आता है तो वो यहाँ से लाइसेंस सेलेक्ट किया जा सकता है। या किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप नो लाइसेंस भी जो है वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे 8 तरह के कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन मेथड जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन जो है सपोर्ट करती है। और यहाँ पे उनमें से जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन का मेथड सेलेक्ट करके आप अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिप्लॉय यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको जो है वो कंपाइलर का, एवीएम वर्जन का, एवीएम के वर्जन भी जो है वो काफी सारे होते हैं। यानी कि ये आप यहाँ पे शहरों के नाम से जो है इनके वर्जन के नाम देखते हैं। यानी कि अलग अलग टाइम में इथेरियम के डेवलपर्स ने जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो डेवलप की उससे रिलेटेड
जितनी अलग अलग डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हुई और वो जिन शहरों के अंदर हुई, उसी के नाम से जो है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसके जो वर्जन्स डेवलप हुए, उनसे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस जिस शहर में हुई, उसी के नाम से उस वर्जन का नाम भी जो है वो रख दिया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीटर्सबर्ग, पेरिस, इस्तांबुल, बर्लिन, तो इस तरह के यहाँ पे आप जो है वो नाम देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का कोड जो है वो आपको पेस्ट करना होता है, और यहाँ पे वेरीफाई एंड पब्लिश का बटन जो है वो लास्ट में प्रेस करेंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपलोड भी हो जाएगा, और सोर्स कोड आपने साथ में अवेलेबल कराया है, तो वो वेरीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वहां पे डिप्लॉय भी हो जाएगा। चलिए, अभी पिछले सेशन के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन आया था कि सर, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और अनवेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो जो है बहुत सारी चीजें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी सवाल उठे, आज की डेट में तो चीजें इतनी आसान है। वैसे तो हम पहले गूगल सर्च कर लेते थे, लेकिन आज उससे भी बढ़ के एडवांस जो है हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, एआई टूल्स हमारे पास में है। हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के भी जो है वो एआई टूल आज की डेट में अवेलेबल है एमएसटी बडी के रूप में, और उस एमएसटी बडी का इस्तेमाल करके भी आप जो है वो अपने क्वेश्चंस, जो भी जिज्ञासाएं होती है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक चीज पिछले दिनों के अंदर और भी हुई है, वो है कि हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल नई वेबसाइट भी यहाँ पे आ चुकी है एमएसटी ब्लॉकचेन की। और उसमें एक चीज जो है वो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम, कल मेरे पास में कुछ जो है मैसेजेस आ रहे थे कि सर, नई वेबसाइट के अंदर जो है वो हम लॉगिन कैसे करें, उससे रिलेटेड भी जो है वो चीजें आ रही थी। तो जनरली जो है वो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं, सिंपल तरीका, mstblockchain.com/portal लिख के आप जो है वो यहाँ पे सर्च करेंगे, तो आपको जो है वो लॉगिन वाला पेज यहाँ पे सीधा सीधा ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है वो यहाँ पे सीधा सीधा mstblockchain.com/portal लिख के सर्च करेंगे, तो डायरेक्टली ये वाला पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप जो है वो उसको लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि हम जो बात कर रहे थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अनवेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसी के साथ में हम बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स के माध्यम से भी जो है वो आप काफी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो पिछले सेशन के अंदर जब बातचीत हो रही थी, और उसी दौरान मैंने सेशन के दौरान ही जो है उनको यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू जो है जो उनका क्वेश्चन था वो यहाँ पे हमने डाला कि वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। और मैंने अलग से भी जो है वो एक एग्जांपल दिया था कि वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और अनवेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, वो ये होता है कि जिसका सोर्स कोड भी अवेलेबल हो, और तो उसको हम कहते हैं वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसका एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था कि जैसे मुंशी प्रेमचंद जी एक राइटर हैं बहुत फेमस, और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी, बहुत सारी कहानियां लिखी। हो सकता है कि उसमें जब उन्होंने लिखी थी तो सबसे पहले जो है वो हैंड रिटन किसी रजिस्टर में, किसी डायरी के अंदर डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है वो राइटर पहले अपनी स्टोरी लिखता है। उसके बाद में कंपाइल करने के लिए वो पब्लिशर के पास में भेजता है, पब्लिशर उसको कंपाइल करता है, उसमें पब्लिशर जो है वो एडिटिंग करता है, संपादक उसमें जो है वो संपादन करता है, और उसके बाद में उसको पब्लिश करता है। तो संपादन के दौरान, एडिटिंग के दौरान जो है बहुत सारी चीजें जो है सरल करने के लिए, या उन चीजों को जो है वो सही से व्यवस्थित करने के लिए, जो मूल
जो कोड लिखा गया था, यानी कि मूल जो स्टोरी लिखी गई थी मूल, उससे थोड़े बहुत परिवर्तन उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो उसको हम जो है वो कंपाइल्ड कोड एक तरीके से कह सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में, और जो कंपाइलर के द्वारा कंपाइल जो है, और जो मेन राइटर ने जो ओरिजिनल स्टोरी लिखी थी, जिस वे में लिखी थी, उसको हम सोर्स कोड कह सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास में अगर सोर्स कोड भी अवेलेबल है पब्लिकली, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम उसमें किस तरीके से कोडिंग की गई थी, क्या चीजें लिखी गई थी, वो भी हमारे पास में साथ में अवेलेबल हो, जो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है उसके साथ में सोर्स कोड भी अवेलेबल है, तो उसको हम वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि जिसको उसके सोर्स कोड से भी वेरीफाई किया जा सके। और यानी जैसे हमने एग्जाम्पल की बात की थी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो स्टोरीज लिखी थी उसमें जो है काफी सारे हिंदी के और उर्दू के कठिन शब्द, क्लिष्ट शब्द जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं। तो आज की डेट में बच्चों को जब उनके कोर्स बुक में या डिफरेंट स्टोरी बुक्स में जब वो स्टोरी पब्लिश की जाती है, तो एक तो सबसे पहले जो है वो स्टोरी कुछ छोटी कर दी जाती है, और साथ में जो क्लिष्ट शब्द है, जो कठिन शब्द हैं, उनकी जगह जो है आज की डेट के जो हिंदी के सरल शब्द है, उनका इस्तेमाल जो है वो करके वहां पे लिखा जाता है। तो सोर्स कोड वो है जो यानी ओरिजिनली उन्होंने लिखा, और जो पब्लिश किया गया है वो पब्लिश्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं। आगे यहाँ पे जो है वो इसमें कुछ मिथक जो है उसके ऊपर भी जो है चैट जीपीटी ने भी लिखा है, और वो सबसे पहले हम जो सीधे सीधे इसी के शब्दों के अंदर ही जो है वो देख लेते हैं। चैट जीपीटी के शब्दों में ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोड होता है, और जो चेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया हो, लेकिन वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसका सोर्स कोड पब्लिकली वेरीफाई किया गया है और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे दिखता है। सीधे शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, लेकिन सिर्फ जो है वो कंपाइल्ड बाइट कोड दिखता है नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पब्लिक को असली सोर्स कोड जो है वो नहीं दिखता है नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं, पर अंदर क्या लॉजिक है ये अपने को क्लियर नहीं होता नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और यानी कि इसमें फंक्शन फीचर्स जो है वो हिडन होते हैं, बैकडोर्स जो है, मिंटिंग कंट्रोल, पीछे जितनी भी चीजें हैं, यानी कि वो पूरी क्लियर नहीं होती कि सोर्स कोड में एक्चुअल में क्या क्या कंडीशंस किस तरह से जो है वो लिखी गई हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि कोई टोकन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया गया लेकिन कोड वेरीफाई नहीं किया गया, तो यूजर को उसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, पीछे कोड के अंदर क्या लिखा गया है वो पब्लिकली जो है अवेलेबल नहीं होता है। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे डेवलपर ने जो सोर्स कोड एक्सप्लोरर पे अपलोड किया था उसको उसने वेरीफाई भी करवाया, यानी उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, और एक्सप्लोरर जो है वो चेक करता है कि अपलोडेड सोर्स कोड जो है वो कंपाइल्ड बाइट कोड से मैच करता है। तो ये एक्सप्लोरर जो है चेक करके और उसको वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टैग दे देता है। और यहाँ पे पब्लिक के लिए भी जो है पूरा कोड अवेलेबल होता है, और उसमें जिसको भी नॉलेज है अच्छी, तो वो उस कोड में सारी चीजें देख सकता है कि ऑनर को क्या क्या प्रिविलेजेस है वहाँ पे, मिंटिंग बर्निंग के फंक्शन क्या है, टैक्स लॉजिक क्या है, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो उसमें जो है वो देख सकता है, और उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो यहाँ पे नीचे इसने एग्जांपल के रूप में जो है वो दो टोकन्स को दे रखा है कि पहले का सोर्स कोड हमें पता नहीं है, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। एक का सोर्स कोड अवेलेबल है तो उसको हम जो पूरे तरीके से खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि वेरीफाइड होने का मतलब सेफ, लीगल, ऐसा हम नहीं कह सकते। और यहाँ पे इसने भी जो है वो दे रखा है कि वेरीफाइड होना जो है वो सेफ होने की गारंटी नहीं है। कोड पब्लिक है, पर कोड में स्कैम लॉजिक जो है वो ओपनली भी हो सकता है। जैसे वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने सॉलिडिटी के अंदर जो है वो लिखा हुआ है फंक्शन विड्रॉल ओनली ऑनर,
तो ये फंक्शन पहले से ही दे रखा है कि यहाँ से ओनर जो है वो विड्रॉ कर सकता है फंड। तो ये जो है वो वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भले ही हो, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ही उन्होंने जो है वो इस तरह की दे रखी है, ओनरशिप रिनाउंस नहीं की हुई है, या जो भी चीजें हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने जो भी जिस तरह से कंडीशंस दे रखी हैं उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना जो है, बहुत बार लोगों को प्रेजेंट करते टाइम लोग कहते हैं जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब जो है वो पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट फिर भी नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर क्या लॉजिक्स लिखे हुए हैं, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना तो सिर्फ ये है कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, और लेकिन अंदर उसके लॉजिक्स क्या लिखे हुए हैं वो हमें नहीं पता होते। और इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाद में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये भी एक मिथक है कि लोगों को जनरली यही ज्यादातर बताया जाता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करने के बाद में उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो चैट जीपीटी इसके बारे में क्या आंसर देता है वो भी अपन देख लेते हैं। बाकी प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता वास्तव में, और लेकिन काफी आज की डेट में जो है वो बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज हैं, जैसे प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उनके अंदर जो है वो चेंज भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। उसके अलावा डाउ जो है, डाउ वोटिंग के थ्रू भी जो है वो कंडीशन डाली हुई कि डाउ वोटिंग के थ्रू भी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो वो डाउ वोटिंग के थ्रू जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर जरूरत पड़ने पे वोटिंग करवा के और चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा एक खैर जो है वो चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि तो ये मैंने क्वेश्चन इसको लिखा है कि क्या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉय होने के बाद के बाद में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हम सीधा सीधा जो है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, और ये एक तरीके से थर्ड पार्टी है, सिर्फ मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं। आप इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए। बाकायदा आप जो है वो किसी ने आपको कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लीजिए, यहाँ पे चैट जीपीटी या जो भी आप एआई टूल यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं जुड़े हुए वो सारे के सारे जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें ऑनर विड्रॉ कर सकता है, ये किस तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वेरीफाइड है अनवेरीफाइड है, यानी जितनी भी आपके डाउट्स हो शंकाएं हो वो सारे के सारे जो है वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। आमतौर पर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने के बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड सीधे एडिट नहीं किया जा सकता। जो कोड डिप्लॉय हुआ है वही इम्यूटेबल रहता है, और यही ब्लॉकचेन की बड़ी खासियत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, इसने स्माइली फेस भी बनाया है। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिनमें इनडायरेक्टली बदलाव पॉसिबल होता है। तो यानी कि इस तरह के भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो इसमें कैटेगरीज अलग अलग जो है वो दिखाई गई हैं। ट्रूली इम्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद में कोड फिक्स्ड, कोई एडिट डिलीट ओवरराइट नहीं कर सकता है। अगर कोई बग मिला तो नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करना पड़ सकता है। और यहाँ पे ये चीज भी आती है कि आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बनाते टाइम जो है वो कोई कमी रह गई, तो ये ट्रूली इम्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का आपने बनाया है तो उसमें उस कमी को दूर नहीं किया जा सकता, बाद में उस बग को फिक्स नहीं किया जा सकता, नया ही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ता है। इसीलिए आज की डेट में जो है वो ट्रूली इम्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम ही बनते हैं। उसके बाद में अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें यूजर्स एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और लॉजिक अलग कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। डेवलपर बाद में लॉजिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बदल सकता है, मतलब एड्रेस वही दिखेगा लेकिन बैकएंड में लॉजिक जो है वो चेंज
किया जा सकता है। तो ये चीज जो है, ये आप खास तौर से जो है वो आपका जो मिथक आपने सुना होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदलाव नहीं किए जा सकते, यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट का चेंज नहीं होगा, बाहर से वही एड्रेस दिखेगा जो पहले चल रहा था, लेकिन पीछे बैकएंड में डेवलपर जो है वो उसमें लॉजिक्स कोई भी चेंज करना चाहे तो कर सकता है। और यहाँ पे ये अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो इसके अंदर जो है वो अपग्रेड्स किए जा सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो जैसे एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि आज टोकन नॉर्मल है, कल ओनर अपग्रेड करके ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन, फीस, ब्लैक लिस्ट या नया लॉजिक जो है वो उसमें ऐड कर सकता है। यहाँ पे तीसरा जो है वो कैटेगरी यहाँ पे दिखाई गई है, एडमिन फंक्शंस, ओनर कंट्रोल। ठीक है, कोड इम्यूटेबल होता है, लेकिन कोड के अंदर ओनर परमिशंस जो है वो पहले से दी हुई है ऑलरेडी, यानी कि कोड तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कोड के अंदर पहले से ही जो है चाबियां, ताले की जो है जितने ताले लगे हैं उनकी चाबियां जो है वो किसके पास में है वो पहले से ही डिसाइडेड है कोड के अंदर ही। तो वहां से जो है कुछ भी निकाला जा सकता है ओनर के पास में जो है, अगर राइट्स उसमें कोड के अंदर ही दिए हुए हैं तो वो ओनर जो है वहां से चीजों को जो है वो विड्रॉ कर सकता है, कुछ भी उसमें से उसके पास में जो पावर्स है उनका इस्तेमाल यूज या मिस यूज जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर इसने दे रखा है कि ऑनर जो है उसके पास में जो पावर्स दे रखी होती है वो किस तरह की हो सकती है उसमें, कि उसमें अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग पोज भी कर सकता है, किसी वैलेट को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, टैक्स फी चेंज कर सकता है, ऑनर जो है वो नए टोकन्स उसमें मिंट कर सकता है। तो ये जो है वो चीजें भी रहती है कि इसमें कोड नहीं बदला, लेकिन ऑनर जो है पीछे से सेटिंग्स कुछ जो है वो बदल सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है पावर्स जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पे कैसे पता करें कि कॉन्ट्रैक्ट चेंजेबल है या नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट चेक करो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेरीफाइड है या नहीं, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनर फंक्शन उसमें क्या है, अपग्रेड फंक्शंस क्या क्या है। तो ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर के ऊपर जो है वो सीधा वैसे भी दिख जाता है कि ये कोड जो है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉक्सी है या किस तरह का है। तो वैसे वहां पे एक्सप्लोरर पे भी वैसे दिख ही जाता है कि प्रॉक्सी है, लेकिन आप जो है वो जैसे मैंने आपको सिंपल जो तरीका बताया कि आप चैट जीपीटी या जो भी एआई टूल आप यूज करते हैं उसके ऊपर जो है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालिए, और आपके जितने भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड शंकाएं हैं उनका निवारण आप कर सकते हैं, समाधान यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। और एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम जो है बना के यहाँ पे नेक्स्ट सेशन जब भी मेरा रहेगा तो उससे पहले प्रिपरेशन करके मैं आपको एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के और डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज की सेशन के अंदर हमने जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काफी सारी चर्चाएं की हैं। काफी, वैसे तो ये लंबा सब्जेक्ट है और भी इस पे डिस्कशंस जो है वो हो सकते हैं। पिछले सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो ब्रिज की से रिलेटेड भी जो है वो आए थे। ब्रिज की वैसे तो जो भी आप पहले से वैलेट एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जस्ट उसी के जैसे ही फीचर फंक्शन यहाँ पे हमारे ब्रिज की में रहते हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ये होता है कि इसके 12 कीवर्ड कहाँ से निकलेंगे, और वो चीज जो है, तो ये मैंने एक डेमो जो है वो वाला बनाया हुआ है और आपको दिखाने के लिए जो है वो एक डेमो अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को आती है कि इसके 12 कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे, उसी को ही हम जो है वो उसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये इस पेज पे आप आते हैं, ऊपर आपको दिख रहा है अकाउंट लिखा हुआ, वहां पे आपने क्लिक करना है, टॉप पे जहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है उस पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये सेक्शन खुल जाएगा। इसमें आपने
जो अकाउंट का नाम है उसके आगे लास्ट में 3 डॉट जो दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ये मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर नीचे से सेकंड नंबर पे है रिवील सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक क्विज आपसे यानी कि 2 क्वेश्चन पूछेगा, और उनके सही आंसर देने के बाद में अगला पेज जो ओपन होगा वो ओपन होता है 12 कीवर्ड जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है वो वाला पेज ओपन होता है। तो यहाँ से जो है वो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि अगर आपके सीक्रेट रिकवरी फ्रेज खो गए हैं तो ब्रिज की क्या इसमें आपकी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है पहला, और इसमें आंसर रहेगा इसका कांट हेल्प यू, नीचे वाला ऑप्शन जो है वो आपने टिक करना है। उसके बाद में फिर से कंटिन्यू करना है। सेकंड यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको आएगा इफ एनीवन इवन सपोर्ट एजेंट आस्क फॉर योर रिकवरी फ्रेज, यानी कि कोई भी सपोर्ट एजेंट बन के ब्रिज की के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ ऐसा कह के भी आपको अगर रिकवरी फ्रेज पूछता है तो आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी जो है वो कस्टमर केयर नहीं पूछता है सीक्रेट रिकवरी फ्रेज के बारे में। तो ऐसा अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके साथ में कोई स्कैम होने जा रहा है। तो इसका आंसर है पहला यू आर बीइंग स्कैम्ड। और ये आंसर पे टिक करने के बाद में फिर आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने अपना जो है वॉलेट का पासवर्ड फिर से डालना है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा उसमें आपने जो है वो वहां पे भी एक समस्या लोगों को फेस करनी पड़ती है। वो है कि जो बटन आता है वहां पे लोग जनरली उसको जो है वो क्लिक करते हैं, और उस बटन को क्लिक करने पे सीक्रेट रिकवरी फ्रेज जो है वो वहां पे आपको जो है वो नहीं दिखते, क्योंकि उस बटन को जो है वो प्रेस एंड होल्ड करना होता है। उसको 2-3 सेकंड के लिए आप दबा के रखेंगे उस बटन को, तब आपको सीक्रेट रिकवरी फ्रेज जो है वहां पे दिख जाएंगे। और हो सकता है कि वहां पे 12 कीवर्ड की बजाय बाई चांस आपको जो है 10-11 इस तरह से दिखे, तो आप जो है वो नीचे उसके जस्ट एक कॉपी का बटन रहता है, उसको कॉपी करके और कहीं भी पेस्ट कर लेंगे तो पूरे क्लियरली आपको जो है वो 12 कीवर्ड दिख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी वाला ऐड हुआ है या नहीं है। अभी इसमें मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। खैर जो है वो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे जो है वो सेक्शन था यहाँ पे, और उसमें पूरा का पूरा जो है वो सारे अलग अलग जितने भी थे। चलो इस चीज को प्रॉपर चेक करने के बाद में मैं इसको जो है आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इस क्वेश्चन को भी जो है वो अपन लेंगे। इसको प्रॉपर टेक्निकली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेक इसको करेंगे अपन, और उसके बाद में आपको जो है मैं वहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको जो है आपको बताता हूँ। हो सकता है कि एमएसटी स्कैन के ऊपर भी हमें जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो यहाँ पे भी अपने को चेक करने की मैं कोशिश, वो यानी कि वो टेस्ट नेट पे थे। टेस्ट जो है यहाँ पे वो मेन नेट नहीं था, टेस्ट नेट डॉट MST स्कैन .com। और टेस्ट रख दो नेट ना। भी जो है वो पीछे जो है उसको रिफ्रेश किया गया था, क्योंकि ये रफ कॉपी है। और टेस्ट नेट पे जो है वो उसको भी रिफ्रेश किया गया था। उसके बाद में कितने और वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टेस्ट हो रहे हैं, तो ये टेस्टिंग के लिए होता है। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं जो पेज अभी खुला है MST टेस्ट नेट एक्सप्लोरर। तो टेस्ट नेट के ऊपर हम देख लेते हैं कि कितने जो है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स जो है उसके अंदर टेस्ट नेट के ऊपर क्या क्या चीजें कितनी कितनी है। चलो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अभी जो टेस्ट नेट पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो टेस्ट में चल रहे हैं, तो वो लगभग 500 के करीब है। 494 आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पे 87 टोकन्स भी जो है बनाए गए हैं, जैसे वहां पे लगभग 23 हैं, यहाँ पे 87 जो है वो टोकन्स यहाँ पे जो है वो बनाए गए हैं टेस्टिंग के लिए। और इसी तरीके से वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पे 68 हैं।
तो ये टेस्टिंग वाली जो है वो वेबसाइट अलग है। सबसे पहले कोई भी बनाता है कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पहले टेस्ट नेट पे डालता है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो ये testnet.mstscan.com, ये टेस्ट नेट अलग है हमारा। और मेन नेट जो है किस कितने आपके पास में फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन के पीछे कितने आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको अगर डिटेल में देखनी हो तो यहाँ पे आप इसके ऊपर मेन पेज के ऊपर आए, टोटल कॉइन अर्न जहाँ पे ये लिखा है, इसके ऊपर एक आई बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सीरियल नंबर, नोड आईडी, डेट और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रही हैं। और इसके अंदर जो है वो आप डेट वाइज भी जो है इन चीजों को देख सकते हैं। अमाउंट कितने आए हैं वो आपको नजर आ रहा है। अभी इसको और डिटेल में भी अपन देखते हैं। ये टोटल आपके जितने फ्रैक्शंस हैं उनकी टोटल कॉइन जो आ रहे हैं आपको वो दिखते हैं। आई बटन फिर इसके आगे एक है, उस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो आपके हर फ्रैक्शन, आपके पास जितने फ्रैक्शन है हर फ्रैक्शन की आपको आईडी दिखेगी, फ्रैक्शन आईडी। और उस पे पर्टिकुलर किसी भी तारीख में उस एड्रेस पे 5:30 बजे कितने कॉइन आए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। जैसे ये जो है हर तारीख के भी, जैसे ये 5 मई को जो है वो ये दिख रहे हैं हमें कि 5:30 बजे 8.23 कॉइन जो है पर फ्रैक्शन ये आए हैं। तो ये चीज जो है वो आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। और उसका प्रॉपर जो है वो ट्रांजैक्शन हैश ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो कौन सा है वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। ओके सर। आप अपना जो तो है उस पे चेक कर सकते हैं। सर हमारा अभी जो फ्रैक्शन सेलिंग चल रहा है, तो ये ईयर तो हेल्विंग ईयर ही है। हेल्विंग ईयर के बाद सर हम कितने दिन के बाद हमारा एक्सचेंज आ जाएगा सर? देखो एक्सचेंज का हाल्विंग ईयर से उससे कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। जी। और एक्सचेंज लॉन्च होने के साथ में बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट परमिशन, वो सारी की सारी चीजें जो है डिपेंड करती है कि उनके तरफ से हमें परमिशंस कब मिलती है, कैसे मिलती है। तो वो सारी चीजें बाकी एक्सचेंज जो है वो उसका प्लेटफॉर्म कंपनी की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए वो कंपनी की तरफ से पूरी सारी की सारी जो है वो तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे एक्सचेंज का हमारा नाम क्या आप बताएंगे? एक्सचेंज भारत एक्सचेंज, भारत कॉइन भारत एक्सचेंज कॉइन डॉट कॉम। एक्स डॉट कॉम उसकी वेबसाइट है। तो ये भारत कॉइन जी। एक्स डॉट कॉम की जो है बकायदा जो है भारत कॉइन एक्स जो है वो कंपनी की तरफ से जो है सारी चीजें पीछे उसकी वेबसाइट ये देखें आप जो है वो रेडी है। और यहाँ पे पीछे इसमें जितनी भी चीजें टेक्निकली या जितने जैसे एएमएल वॉचर के साथ में पार्टनरशिप, यानी कि जितनी भी पीछे टेक्निकल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट जितनी भी चाहिए वो सारी कंपनी ने अपने एंड से जो है वो काफी सारी चीजें को जो है वो कंप्लीट कर रखा है। सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एफआईयू का लाइसेंस, परमिशन, रेगुलेशंस जो है वो सर हमारा वहां जो से परमिशन एफआईयू गवर्नमेंट। लाइसेंस आने में कितना साल लगता है सर? देखो वैसे तो जहां तक जानकारी है लगभग साल भर का जो है टाइम पीरियड इसमें लग जाता है। और लेकिन वैसे कोई फिक्स उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता कि इतने टाइम के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता। गवर्नमेंट ने अभी जैसे अप्रैल के अंदर आरबीआई ने और सेबी ने काफी सारी गाइडलाइन जो है वो चेंज भी की है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जिनकी भी अप्लाई किया हुआ था उनसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है नए रेगुलेटरी नियमों के आधार पे जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो मांगे हैं। और कुछ नए चेंजेस भी जो है वो किए गए हैं। तो अभी इंडिया के अंदर जो है वो लगभग 16-17 या इसके आसपास जो है एक्सचेंज जो है वो एफआईयू लाइसेंस जो है उनको मिला हुआ है। और काफी सारे जो है वो
और भी एक्सचेंजेस जो है इसकी कतार में है, तो उसमें से एक हमारा भारत कॉइन एक्स भी है। तो गेंद यानी कि अपन कह सकते हैं कि सरकार के पाले में है। कंपनी ने अपनी तरफ से काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑलरेडी दिसंबर में फाइल कर दी थी, और अब गेंद सरकार के पाले में है। जैसे ही परमिशन मिलती है कंपनी की तरफ से, अपनी काफी सारी चीजें जो है वो रेडी हैं। आप ये देख पा रहे हैं भारतcoinex.com जो है वो साइट भी देख पा रहे हैं। एक बार इसको आप विजिट कर सकते हैं कंप्लीटली, इसमें जितने फीचर फंक्शन हैं उनको आप देख सकते हैं। और तो ये यहाँ पे जो है वो कमिंग सून जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो